आइए आगे चलें। ये इबारत चर्च की दीवार पर तहरीर थी। ये इबारत चर्च की दीवार पर तहरीर थी। थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। ये इबारत चर्च की दीवार पर तहरीर थी। थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, और थके अब तक न हो तो मेरे घर पर आइए। ये एक क्योंकि जरूरत इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको चार्ज किया जाए, और थोड़ी सी यहां पर एक जो हल्की फुल्की मुस्कुराहटें आपके लबों को छूकर गुजरी हैं, उन्हें तहकमों में तब्दील किया जाए। मैं अब पिछले दिनों शारजा मुशायरे में गया, तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो जो कन्वीनर साहब ने दानिश दिया, तो वो मिलने आए तो उन्होंने पहला सवाल किया जो आमतौर पर पूछा जाता है कि आप लोग खैरियत से आगे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो मैंने उनसे कहा, कई शायद साथ में थे, मैंने उनसे कहा कि तकलीफ की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि पूरे रास्ते झंझट खुद हमारे साथ सफर में था, उसके बावजूद हम सही सलामत पहुंच गए। मैं गुजारिश कर रहा हूं तंज़ो-ओ-निज़ाम की बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जनाबे सज्जाद झंझट से कि आपके पुरजोर तालियों के बीच तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप सुने, आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जनाबे सज्जाद झंझट। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम जनाब अली जनाब ताहिर फराज साहब का, बिलाल साहब, थोड़ी साहब तक इतनी खूबसूरत समातें आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। बहरहाल यहाँ से अपनी शायरी का सफर और दिनेश महाजन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस डाइस पर मौजूद शुरा इकराम जो हिंदुस्तान में बैरुल अक़वामी के शायर यहाँ पर मौजूद हैं। सबके नाम गिनवारे थे, पीछे जो बैनर लगा हुआ है, मुझे फख्र है कि इंशाअल्लाह इसमें हमारा भी फोटो आएगा जरूर। ये अल्लाह आपको जिंदगी दे, बहुत दिन लगेंगे यार इस फोटो तक पहुंचने में। अल्लाह आपको, कई बार आप यहाँ पर जिंदा आएंगे। बहरहाल मैं 4 पंक्तियों से कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, सुने और लुत्फ एक मुशायरा हुआ उत्तराखंड से, मैं हाजिर हुआ हूँ। बाबा रामदेव जी के यहाँ एक बहुत अच्छी खूबसूरत महफिल रखी गई, तो उसमें एक नेताजी भी आए, और उसमें जब बहुत सारे लोग देखे बैठे हुए तो उन्होंने एक अनाउंस किया। मुशायरे से कभी सम्मेलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और वो अनाउंस करके चले गए। जो अनाउंस उन्होंने किया वो सब उन्होंने कैश किया है, 4 पंक्तियां बनाई हैं। बोले थे कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से पूछा, अपने तीनों हैं कहा? पोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। अरे भाई बाबा, पोली बेगम भाई से होते बयानात पे क्या कहें, वो अपने ले गए। मारूफ साहब जिनका सफर मेरे साथ रहता है, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे नाज़िर हैं जो आज की निजामत कर रहे हैं। और 4 मसले में उसी हवाले से पेश करता हूँ। मारूफ साहब बहुत अच्छे शेर सुना रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हो, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजाम दूसरों के शेर पढ़ते हैं। मगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजाम दूसरों के शेर पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में एक मुशायरा आलमी हुआ, उसमें कुछ शोरा, कुछ शायर, कोई कवि बाहर से भी तशरीफ लाए, हिंदुस्तान से बाहर के। तो एक शायर जो बाहर से आए थे, वो मुशायरे के माइक पर आकर इतना देर तक पढ़ा कि शोरा इकराम भी परेशान और साहबाइन भी परेशान। पहली बार उन्हें माइक मिला था तो काफी देर उन्होंने, 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने पढ़ा। यहाँ से 4 पंक्तियां होती उनको देख के मुझे कि शायर, अच्छा उसमें हुआ यह था कि
साहब बीच में से ही आपके बीच में से एक बहुत अच्छे लंबे कमेंट्स पास किया था। जब काफी देर होगी तो वो खड़े होकर उन्होंने कमेंट्स किया था, उस कमेंट्स को मैंने 4 पंक्तियों में पेश किया कि शायद बाहर से आया हिंदुस्तान में एक छेड़ी नज्म लंबी, उसने लंबी ताक में। वाह। एक शायद बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी, उसने लंबी ताक में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल सारी सदा खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान। खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में, ये भी रखना ध्यान में। और इसके हवाले से मैं जब हाजिर हुआ तो बहुत अच्छे पठानकोट में बहुत खूबसूरत गाड़ी गुजर रही थी मेरे सामने से। तो एक गाड़ी गुजर रही थी, उसके पीछे मैंने जब आगे से गुजरी, क्योंकि जहां जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है, तो झंझट ये हुआ कि साहब उसके पीछे एक स्लोगन मैंने लिखा देखा कि सावन को आने दो। एक किसी साहब ने गाड़ी के पीछे लिखवा रखा था कि सावन को आने दो। पीछे से ट्रक आया, उसने जोरदार टक्कर मार दी। मैं ट्रक के पीछे देखा तो उसमें लिखा था आए सावन झूठ के। क्या कहने, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है लंबे नाम के, क्या करें नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह। क्या करें नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर कहते हैं साहब में किसी की पंक्ति की, और उसमें 3 पंक्ति अपनी जोड़ी, तो उसका जो कथा बोल रहे 4 पंक्तियां बनती है, उसे कथा कहते हैं। एक पंक्ति में एक शायर की है जो मुजफ्फर रज़वी साहब एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उनका एक शेर था कि ये दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, वो पंक्ति ली और उसमें 3 पंक्ति मैंने जोड़ी है। देखिए क्या लगता है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो पल के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है कि 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। वाह वाह। एक बार उससे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो पल के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सदियों ने सजा पाई है। बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, उसको मैंने पेश किया। उसमें 3 पंक्ति जोड़ी है 100 सुनार की लुहार की कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह। अरे भाई वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। हमारे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त दिनेश महाजन साहब बड़े जिंदा दिल आदमी है, बड़ी अच्छी बातें, बड़े अच्छे लतीफे भी बीच में अपनी फिल्म में अपने जो इब्तदाई निजामत कर रहे थे उसमें सुना रहे थे। जिंदा दिल आदमी, जब एक शायर जिंदा दिल होता है तो उसका हाल ये होता है कि मैं मेरठ से गुजर रहा था, दिल्ली का सम्मेलन था, मेडिकल में मेरे शायर थे, बड़े जिंदा दिल थे, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। मैंने सोचा देर है ट्रेन में तो उनकी मिजाज खुशी करता चलूं। मैं मेडिकल पहुंचा तो देखा कि उनको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, बर्थ पे लेटे हुए हैं, दर्द बहुत था। कैफियत ये थी कि उनके मुंह से बस यही निकल रहा था हाय हाय हाय। लेकिन उनका जो जिंदा दिली थी कि खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी, उनका टोन बदल गया, हाय हाय से एकदम कहले से देख के हाय हाय। अब ये देखे साहब कि अब शायर की कैफियत, शायरों की ये कैफियत पर सच्चाई बताता हूँ शायद पंक्तियों में कि नाम महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, नाम महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हाय नहीं, और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। वाह वाह वाह। क्या अच्छा। नाम
मगर उस पर शायरी और ये भी देखिए, चार मिसरे के साथ रिश्ते के लिए एक साहब जा रहे थे अपने बेटे को लिए हुए रिश्ते के लिए, बड़े लालची किस्म के आदमी थे, उनको समझाते जा रहे थे, अक्सर उनकी शादी नहीं होने दे रहे थे, बस वो लालच था। बेटे को समझाते जा रहे थे कि बेटे मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर वो साइकिल दे तो स्कूटर मांगना, अगर वो स्कूटर दे तो कार मांगना, कार मांगे, कार अगर वो दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना। लड़का बहुत परेशान था, उसने अपने पापा से कहा अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। अब यहाँ से चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि एक साहब उससे कहने लगे आप शहरों में रहते हैं तो कोई रिश्ता मेरी बेटी का बताइए। मैंने तो चप्पल भेज दी है। मैंने कहा साहब इस इंटरनेट ईमेल के जमाने में आपने रिश्ते शादी जो है इंटरनेट से भी होते हैं, तो यहाँ से उन्हें मैंने मशवरा दिया कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता पूरा हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और इस लॉकडाउन में दिक्कत ये रही कि हम लोग सब लोग पैक होके रह रहे हैं और कुछ शायद 2 लाख को प्यारे हो गए और हम लोग जो यही बचे थे, हमारे माजिद साहब ने उन्हें बुला लिया। बस अल्लाह का शुक्र है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच प्रशासन के काफी, देखिए आप लोगों को कुछ मजा आ रहा है, देखो पुरजोर इस्तेमाल करने। जनाब सज्जाद झंझट तंजुलजान का एक बहुत ही मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। सज्जाद भाई एक फरमाइश है दिनेश महाजन साहब की, वो हकीले वाला हो। मैं सुनाता हूँ लेकिन किसी को मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। अक्सर अभी मुशायरों में सबको मजा आ रहा है, लेकिन आज इस मुशायरे यकीन दिनेश महाजन हम शायद एक बार आप सबके लिए तालियां बजाना चाहते हैं। अजीज मेरे दोस्त अजीज साहब, मेरे अजीज जो है दिनेश महाजन साहब के मुशायरे में मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो आपको मजा आएगा, मैं बहुत मजा ले रहा हूँ। तो यहाँ से चार मिसरे में प्रशासन के कुछ लोग तशरीफ रखते। वैसे इस बयान के बाद दिनेश साहब आप लिफाफा इनका कुछ हल्का कर सकते हैं। नहीं, मैं इतना तारीफ कर चुका हूँ, भारी करना चाहता। तो अब मैं देखिए साहब के मुलाना फरमाए के साथ यहाँ पर मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ माजरत के साथ चार मिसरे सुनाना चाहता हूँ। वो इस तरीके से के साथ यहाँ प्रशासन कुछ लोग हैं हमारे दिल्ली जो SSP साहब एसपी साहब है, तो चार मिसरे सुन लीजिए कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत टेक्निकल है क्या कहने देखिए शायरी के ये कमाल भी होते हैं, क्या कहना। एक बार फिर सुनाइए। अपनी थाने में हजामत हो गई, इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज। जनाब जी भी आपको बता मेरी जमानत हो गई। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, तो मेरी भाई मुझसे बड़ी नाराज थी मैं इस लॉकडाउन में, और यहाँ तक एक बहस के दौरान यहाँ तक उनको सुनने से मिल गया मुझे कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहता है। तो यहाँ से मैंने चार मिसरों को लुभाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, तो मैंने उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज में मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज में मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम है, सिम तो नहीं है तुम्हारा। और ये देखे के साथ मैं कर रहा था कि कोरोना के टाइम में ये हालत हुई कि हम लोग सब पैक होके रह गए, उसमें ये हालत रही कि बाहर निकल नहीं पा रहे थे। पुलिस जब पहला भी था, कुछ लॉकडाउन में पाबंदी भी बहुत ज्यादा थी। उस दौरान मेरे यहाँ एक मेहमान आया, फंस कर रह गए, 15 दिन तक मेरे पास रहे। हम शायद लोग जो रोज के लिफाफे से अपना खर्चा चलाने वाले, मैं उनकी खिदमत क्या कर सकता था। मटन की दुकान में चिकन की क्या मेहमान नवाजी हो सकती थी। बहरहाल मैंने जो था घर में जो मैसर था मेहमान नवाजी के लिए, वही दालें
मेरे पास मौजूद थी। उड़द की दाल की खिचड़ी से उनकी सुबह का नाश्ता होता था। वही मूंग की दाल शाम को दोपहर को बनती थी। चने की दाल की खिचड़ी फिर शाम को बनती थी। लौकी दाल फिर अगले दिन बनती थी। फिर मूंग की दाल, मछली की दाल, बस ये के साथ वो दाल 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 ये रहा। और उसके बाद हमारे यहाँ में कलियर शरीफ जो है उड़की के पास पीर जो है कलियर बाबा पीर शाहपुर का, मैं उसी वहां से ताल्लुक रखता हूँ। तो कलियर शरीफ में मेला बढ़ता है। चांद की तारीख होती है 12 रबीउल, चांद की 12। तो हम लोग परेशान थे, घर में मेहमान भी बैठे हुए थे लॉकडाउन में कि आज चांद की क्या तारीख है। अंग्रेजी तो सब जानते थे। तो पापा 8 बता रहे थे, भाई 9 बता रहे थे, चचा हमारे साथ 10 में 5 ये बता रहे थे। हमने मुखातिब हुए जो 14 दिन से 15 दिन से दाल खा रहे थे मेहमान, हम उनसे मुखातिब हुए। हम उनसे पूछा कि सर आप बताइए हजरत आज चांद की क्या तारीख है। बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। अब यहां से मैंने 4 नस्ल सुने। मैंने जब उन्होंने एहसास दिलाया कि 14 दिन दाल खाते हो गए मुझे, हमें जाहिर सी बात है, हमें जब एहसास हुआ तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्या किया जाए इनके लिए। तो उन्होंने कहा मशवरा किया कि अंडा तो मिलता ही है, अंडा करी बनाकर इनके सामने पेश करो। तो मुझे आइडिया लगा कि इतने दिन से नहीं आपने बताया, तो मैं अंडा खरीद कर लाया और अंडा करी बहुत अच्छा बना के उनके सामने पेश किया कि आज बहुत खुश होगा मेहमान। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरी नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब कि वो उसे देख के अंडा करी को उनके चेहरे के जो इंप्रेशन थे, वो तासुरात थे, उनके बदल गए। या तो एलर्जी थी अंडे से, या फिर डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो ये मैंने देखा कि अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ से 4 पंक्तियां आखिरी में सुन लीजिए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा अब फार्म के अंडे थे, अब यहां तक पोजीशन खराब हो गई। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।